हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में देखेंगे एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर या वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमें पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है जिसमें एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। तो हमें एमीटर आपको पता है कि वो साइज़ उसकी मॉडरेट होती है, मीन्स वो बेस से बड़ा होता है और कलेक्टर से छोटा होता है। तो ये मॉडरेट साइज है और डोपिंग उसकी हाई होती है। तो ये जिसमें डोपिंग ज़्यादा है वो क्या होगा, एमीटर होगा। तो ये है एमीटर। और मिडल सेक्शन आपको पता है बेस होता है, और जो लास्ट सेक्शन है और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, मीन्स इसकी जो डोपिंग होती है वो बेस से ज़्यादा होती है और एमीटर से कम होती है। तो ये हो गया हमारे पास कलेक्टर। अब आपको पता है कि जब भी हम पीएन जंक्शन, जैसे पीएन जंक्शन डायोड बना रहे थे, तो वहाँ पे पीएन जंक्शन पी और एन के बीच में एक जंक्शन बन रहा था, एक पोटेंशियल बैरियर बन रहा था। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और होल्स है, तो ये क्या करेंगे, डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे और ये डिफ्यूज़ होके यहाँ पे एक बैरियर बना लेंगे जो कि हो गई पोटेंशियल बैरियर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक पोटेंशियल जंक्शन के अलोंग ये एक क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह इस साइड भी क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा डिफ्यूज़न की वजह से। और जब हम इसकी बायसिंग करेंगे, बायसिंग मीन्स कि इसे हम जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता है एमीटर को हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे एमीटर को हम करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मीन्स ये वाली साइड क्या है, एन है, ये पी है और ये है एन। तो हमें ये इसको नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करना होगा, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बैटरी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको कहते हैं VEB। एमीटर और बेस के बीच में जो बैटरी हमने यूज़ की या सेल, VEB कहते हैं हम इसे। और इसकी इतनी पोटेंशियल होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को ये पोटेंशियल बैरियर पार करा सके। यहाँ पे आपको कुछ बुक में VEE भी देखने को मिल जाएगा, VEE, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप VEB लिख सकते हैं और EE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम VEB लेके ही चलेंगे। तो यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट की और इसे हमने कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड वन को, कलेक्टर को हमें रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जब इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो ये ऑटोमेटिक रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जोगा होगा पॉजिटिव और ये निगेटिव। जब पॉजिटिव एन से कनेक्ट है तो ये क्या हो गया, और जो निगेटिव है पी से कनेक्ट है, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग। तो ये वाला जो सेक्शन है वो रिवर्स बायसिंग है और ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग है। अब हम देखेंगे और इसे हम कहते हैं बैटरी को VCB। अब इस जो सिंबल के थ्रू हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो ये है हमारे पास एमीटर, ये है कलेक्टर, ये है बेस। तो यहाँ बेस हम और एमीटर के बीच में जो एक बैटरी होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड बायस में इसे कनेक्ट करेंगे एमीटर को, और इस साइड में रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे हम कलेक्टर को। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, VEB एंड VCB। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे करंट किस तरह से फ्लो करेगी। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे भी निगेटिव टर्मिनल ही रहेगा। निगेटिव मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होते हैं और ये भी निगेटिव है, ये पॉइंट भी निगेटिव है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल होना शुरू होंगे। तो ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे इससे। जब दूर भागेंगे तो ये क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे और ये बेस सेक्शन में पहुँच जाएंगे। जब बेस सेक्शन में पहुँच जाएंगे, लेट्स से हम मानते हैं कि 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेस सेक्शन में गए और बेस सेक्शन में 100 होल्स प्रेजेंट हैं। सपोज करिए कि 1000 इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या हुआ, एमीटर से बेस की तरफ गए, और जो हमारे पास 100 होल्स हैं, हमारे पास बेस में 100 होल्स हैं। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा बेस सेक्शन में तो वहाँ पे होल्स प्रेजेंट है, पहले से होल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, डिफ्यूज़न होना शुरू होगा। तो लेट से यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएंगे 100 इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो हमारे पास 900 इलेक्ट्रॉन अभी बचेंगे यहाँ पे। अब आपको पता है कि इसे हम बहुत थिन लेते हैं
और लाइटली डोप का किया हुआ होता है ये बेस सेक्शन। तो थिन होने की वजह से क्या होगा, जो 900 इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे और ये चले जाएंगे कलेक्टर सेक्शन में चले जाएंगे। और वहाँ पे जाके ये क्या होंगे, जब यहाँ पे ये जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने लगेगा एक दूसरे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करने लगेंगे इस साइड को, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने लगेंगे। और जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और ये जो करंट निकलेगा ई से, तो इसे हम कहते हैं एमीटर से, तो उसे कहते हैं आई ई। तो यहाँ से आता हुआ ये पॉजिटिव से क्या निकला हमारे पास, आई ई करंट निकला। अब इधर से जो करंट, ये इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी, तो ये होगा आई सी करंट। जो इसके थ्रू करंट जो यहाँ पे बन रहा होगा इसे हम कहेंगे आई सी। अब आपको पता है कि यहाँ पे डिफ्यूज़न की वजह से जो 100 होल्स और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न हुआ है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, आपको पता है यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने की वजह से अब यहाँ पे डिफ्यूज़न में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरह से मूव करता हुआ नीचे आएगा, ये मूव करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिफ्यूज़न में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनको ये अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा तो जो करंट की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट होगी, और जहाँ जो यहाँ पे करंट बनती है उसे हम कहते हैं आई बी करंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ इस तरह से हुआ, तो यहाँ पे आपको पता है करंट की डायरेक्शन ये होगी, और इस करंट को हम कहते हैं आई, और ये करंट हमारे पास होती है आई ई। और जो बेस से करंट बनी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ इस साइड, और यहाँ से हमें जो मिली करंट वो मिली आई बी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ था वो इस साइड हुआ था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं और दोनों में रिपल्सन होने लगा। जब दोनों में रिपल्सन होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और ये यहाँ पे जाएगा आई सी करंट। अब आपको पता है कि यहाँ पे आई सी हो गया। अब जंक्शन के अलॉन्ग आपको पता है किरचॉफ रूल से कि जो जंक्शन के अलॉन्ग जो होता है करंट, अगर उसका हम सम करें वेक्टर सम, तो सॉरी इसका अगर हम सम करें तो उसे हम कहते हैं वहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे आई का डायरेक्शन इधर है तो इसे माइनस आई लेते हैं, और ये प्लस आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ से हमें मिलता है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। जो अंदर आ रहा था डायरेक्शन उसे हमने निगेटिव ले लिया, और जो आउटसाइड जा रहा है उसे पॉजिटिव ले लिया, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें किरचॉफ रूल से मिल जाता है कि जो एमीटर करंट होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों का सम होता है। तो ये जो होगा आई वो ज़्यादा होती है, आपको पता ही है, क्योंकि ज़्यादा डोपिंग है मीन्स ज़्यादा करंट होगी हमारे पास। आई सी के पास जो करंट होती है वो कम होती है क्योंकि इसकी डोपिंग कम होती है, और आई बी के पास भी जो करंट होती है वो कम होती है। तो इन दोनों का सम करके ही आई आता है, और जो आई सी करंट होती है वो मैक्सिमम होती है आई बी करंट से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सर्किट में कैसे वर्क करता है। तो इसी तरह जब हम इसको किसी सर्किट में इस ट्रांजिस्टर एनपीएन को कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, और उसमें जो करंट बनती है, जो इमीटर का करंट, वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।